ਲੈ ਲੈਣ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। और सरकार फरमा रही है बेहतर हो सकता है ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ कौन? वो लोग जो तुम्हारे बाद पैदा होंगे और मुझ पर ईमान लाएंगे और उन्होंने मुझको देखा नहीं, उन्होंने मैंने देखा भी नहीं। और पिछली हदीस च सीगा कि मेरी एक ज़ियारत वास्ते अपने बीवी बच्चे सब कुछ कुर्बान करने नूं तैयार होंगे कि सब कुछ दे बदले सानू एक दफ़ा ज़ियारत हो जाए, वो तुहाडे तो बेहतर है। लेकिन वो हज़रत उमर दा कौल कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान ना टुटे कोई। आपने गुलाम आज़ाद किया ना, उनके सरकार मैं कीने की एडी कर ली, गुलाम आज़ाद करना उस वेले बहुत बड़ा सदका सी, जिदा आज कोई लाख 2 लाख रुपया खैरात कर दे। तो आपने फरमाया कि मैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुनिया सी कि जिहड़ा रोटी का टुकड़ा किते उन्हें मिल जाए जमीन ते पिया उन्हें साफ करे तो खा लवे, अगर वो गुलाम है तो उन्हें आज़ाद कर दो। तो मेरे सामने तो इस तरह रिज़्क की कदर की थी, मैं तां तेनों आज़ाद किया। मैं अपने प्यारे नबी का फरमान नहीं तोड़ सकता, गुलाम 100 भी आज़ाद कर सकता आप दे फरमान। हुण उन्हां लोगों ने इन्ना कदर किया सरकार दे फरमान का, तो अज जिहड़ा सारे फरमान तो तोड़ी जाए, किसी ते भी अमल ना करे, अल्लाह के फरमान भी तोड़ी जाए, तो फिर इन्हां बेहतरां च नहीं आ सकता कि वो मेरे तुहाडे बाद पैदा होणगे, मैनू देखे बगैर मेरे ते ईमान ले आउणगे। तो ईमान ले आने का मतलब ये नहीं कलमा पढ़ लिया, नहीं, जो फरमान है तोड़ना नहीं कोई विच, फिर इस बिशारत च आउणा। अच्छा, अगे अगली हदीस है जी, बस 2 रह गई बड़े ज़ौक वाली हदीस हैं। ईमान ताज़ा होंदा है कि नहीं? देखो अल्लाह दा नबी साहबा तो अफजल कह रहे अपनी उम्मत नूं और ऐस उम्मत नूं जिहड़ी अखीरी ज़माने च पैदा होनी। कोई काफिर इन्हां नूं पत्थर नहीं मार रहे, कोई इन्हां नूं फाके नहीं लग रहे, तरह तरह के खाने इदां दे नरम कपड़े साहबा नूं नसीब ही नहीं हुए। और असी जहाज़ां ते सफ़र करते हैं, ये असी गड्डियां सफ़र करते हैं, उन्होंने घोड़ियां खोतियां ते सफ़र किए, खजूर दियां छावां थले सुते, असी AC ला के महल्लां च पैने, कूलर पखे चलते हैं। सरकार नूं आप पखा सरकार ने नहीं लाया, साफ्ते सौंदे सी तो जिसम ते छप जाती सी। उन्होंने कितनी मुश्किल जिंदगी गुजारी, किन्ने उन्होंने दे मुरातब, और सरकार फरमा रहे उन्होंने तो भी अब मैनू वो पसंद है, वो अफजल है लोग, इन्हों तो अच्छे आ वो लोग। तो वो अच्छे जेड़े आ वो ऐदे कि सरकार के हर फरमान नूं तोड़ी जान, फिर तो अच्छे भाई नहीं आ कि जिहदे च फायदा भी कोई नहीं, दीन का या दुनिया का फायदा भी कोई नहीं, ऐसी ऐसी बदतमीजियां मखलूक कर दी है। सरकार के फरमान नूं तोड़ देंगे, ऐसा काम करनगे नाअहली दा जिहदे च फायदा भी कोई नहीं। जां तो होवे ना कोई करोड़ रुपया मिल गया, कहन चलो ईमान तो छड्या, चलो दुनिया ही सुधर गई सही, ना दीन का फायदा ना दुनिया का फायदा, लानत मुफ्त च कट लैनी, जिन्हों बेलज़ते गुनाह कहते। अगली हदीस सरकार की फरमा रहे हैं, मुआविया बिन कर्रा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, वो अपने बाप से रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाम के रहने वाले तबाह हो जाएंगे तो में कोई भलाई ना होगी। मेरी उम्मत में से एक जमात हमेशा मदद किए गए होंगे, उनकी मदद जो शख्स छोड़ दे उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाए। ये वही औलिया कराम आ कि बेशक इन्हां दी कोई मुखालफत करी जाए, इन्हां दा की नुकसान कर लेंदा, अपना ही बेड़ा गर्क करदा, आप जहन्नमी हुंदा है। इन्हां दी मुखालफत करके किन्ने लोग है जिहड़े वलियां दी मुखालफत कर रहे हैं, सारे उलमा औलिया कराम नूं फांसियां दवाने वाले कौन लोग है बई? शाह मंसूर रहमतुल्लाह अलैह नूं मेरे उलमा दे पैरोकार नूं वो भी नहीं मनदे ना, तो इको गल है ना, जो मनीटर नहीं मनूगा तो जमात क्यों मनूगी भाई? वो लोग भी तो लानती आ
ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਜਹੰਨਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਿਆਰ, ਲੇਕਿਨ ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ? ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ बेड़ा गर्क करना जिन्हें करना। अच्छा, अगली हदीस पाक है इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, बेशक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से खता और नस्यान और जिस काम में इन पर ज़बरदस्ती की जाए मुआफ़ कर दिया। भुल के कोई काम हो जाता है, याद नहीं रहा या ज़बरदस्ती कराया उस को, अल्लाह ने माफ़ कर देना, ਇਹਦਾ नहीं पूछना। ਜ਼ਾਲਮ बादशाह कुछ करा देंगे, ਜਾਂ ਕਿਤੇ फस गया बंदा, डाकू आ, चोर आ, कहते पी शराब ने फैर मारते होने, या ਢਾ के बोतल दे देंगे ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, पीता है तो ਕਿੱਦਾਂ नहीं पींदा, तो ज़बरदस्ती हुई ਉਹਦੇ ਨਾਲ, या औरतों नाल ज़्यादती ज़बरदस्ती हो जाती है, अल्लाह ताला ने वो माफ़ कर दिया। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत तो खता, निस्यान, ज़बरदस्ती, ये तीनों चीज़ां उम्मत नूं मुआफ़ कर दी थी। बीच बच्चे बैठे ना, खोल के नहीं करने वाला, समझ आ रही ना? हाँ जी, ये नहीं भाई औरत ने जी मेरे तो आज ज़बरदस्ती कराया मेरी बीवी ने मेरे तो जोरा जोरी कराया। बीवी जोरा जोरी किदा करा सकती? करा सकती, उन्हें क्या सी तू हाँ जरूर कर मैं हाँ करना, नहीं तो मैं घर च फसाद कर दी। तो अल्लाह ने उन्होंने मुतलक हुक्म नहीं फरमाया कि अगर औरत गुमराह है तो उसकी की करो, कोई दीन के खिलाफ काम कर दिया उसने की करो, पहला समझाओ, फिर थोड़ा मार के समझाओ, फिर वो वालदैन नूं दसो क्या दीन के खिलाफ आ काम कर दी, नहीं बाज आउंदी फिर उन्होंने तलाक दे दो। ये नहीं कि आप वो नाल बेईमान हो जाओ, उन्होंने छड़ दो तो माफ़ी मंग लो कि जी जाओ, ये नहीं कि वो लत्त तोड़ दो, वो बांह तोड़ दो, ये किते हुक्म, ये जुल्म है। वही 3 हुक्म है कि आप समझाओ कि दीन के खिलाफ ना करो, नहीं समझी वो वालदैन नूं कभी भी इन्हूं समझाओ, नहीं समझते वालदैन दे कह दे फिर थोड़ा मारो, जिदा भी चितड़ा ते मार दो सोटियां 2-4 ये नहीं कि कुछ तोड़ ही दो, फिर भी नहीं समझती तो फिर उन्होंने तलाक दे दो। ये नहीं भी वो नक वढ़ लो या वो चेहरा खराब कर दो या कई हाँ या कतल कर दो, ये किते हुक्म नहीं। या कई कमीनिया का जी सुनिया अखबार च हुंदा कि उन्होंने कहा जी ये खूबसूरत है मैं बदसूरत हाँ, इस वास्ते मैनू पसंद नहीं करती, मेरे कहण नहीं चलती, तो वो चेहरे ते तेजाब सिट देंगे कुत्ती दे बच्चे, ये जुल्म है, अजाब भुगतणगे, जहन्नम जाणगे। चेहरे ते थप्पड़ मारन का भी हुक्म है, चेहरे ते ना मारो। सरकार ने फरमाया ये अल्लाह का चेहरा है, ये ते मारना लानत है, कंड ते मार दो, वो भी हल्का, इन्ना भी नहीं मार दो पसलियां तोड़ दो या माजूर कर दो, ये कभी हुक्म नहीं, मामूली मारो, नहीं समझते कता तलकी करो, छड़ दो, तलाक दे दो। जिदा सरकार ने 1 महीना कता तलकी की कि नहीं की? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ किया सरकार तलाक दे दी, मैं नहीं, ये मैनू तंग कर दियां सी उम्मुल मोमिनीन, खर्चा ज़्यादा मंगदियां सी, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती, इस वास्ते मैं 1 महीना बाईकाट किया, और महीने च फिर उन्होंने समझ आ गई, फिर सुलह हो गई। सब कुछ अल्लाह के नबी ने करके दिखाया होया, ये नहीं कि उन्होंने पीछे ला के टुर पो, ईमान गवा लो अपना। अगली हदीस पा गया जी, आखिरी हदीस, हकीम रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बाप से, वो अपने दादा से रवायत करते हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने अल्लाह ताला के इस फरमान के मुतल्लक फरमाया, वकुंतुम खैरा उम्मतिन अखरजत लिन्नास, तुम 70 उम्मतों को पूरा करते हो। 70 उम्मतां एक पासे, सरकार दी उम्मत एक पासे, किस कदर शान है। तुम अल्लाह ताला के हाँ उन सब में से बेहतर
और ग्रामीय कदर है। तिरमजी, इब्ने माजा, दारमी और सब ने क्या भी ये हदीस हसन है, गरीब नहीं, यतीम नहीं, एक मौजूद नहीं मन करद नहीं, हसन सही हदीस है कि तुसी 70 उम्मतां तो भी बेहतर और तुसी अल्लाह दे हाँ सब तो बेहतर और बड़ी कदर वाली हो, ग्रामी कदर। अल्लाह तबारक ताला अमल दी, अकीदा सही रखण दी तौफीक और उहदे ते चलन दी हिम्मत अता फरमा ते फिर असी इंशाअल्लाह इन्हां बशारतां वालियां उम्मतां विच और उन्हां लोगां चों अखीरी ज़माना है। सरकार ने मैं सहाबा तो भी बेहतर हो तुसी, जबकि मौलवी आज तक पिट्टी गए तो सानू दोज़ख चों ही नहीं निकलन दिता उन्होंने कि नहीं आखिरी जमाना तो है ही गमराह सारे वो अपनी जेड़ी कालक आ वो बाकी उम्मत दे मूँह ते मलते रहंदे, जबकि वो सब कुछ उन्होंने खाते दी उलमा सू दे खाते दी चीज़ां हैं। जिदा सरकार ने फरमाया कि मैं तुहानू उलमा दी गमराही तो डराउना है कि शैतान जदों कोई गमराही दी गल करनी चाहुंदा उलमा कराम दी जुबान तो कहाउंदा, क्योंकि लोग उन्हां दी गल्लां ते अमल करदे और इन्हां ने सारियां किन्नियां गलत चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ कौम विच उम्मत विच राइज कीतियां होईयां कि सरकार ते जादू हो गया, नबी दा बाप जी मुशरक नहीं हो सकता। भी ये किहदा फरमान है? अल्लाह फरमा रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा बाप मुशरक है, अभी आज़ारा एक उहदी मुखालफत करदे, सजदा ताज़ीम दे सबूत मौजूद है उहदी मुखालफत करदे। सहाबा कराम ने सजदा ताज़ीम कीता, जिन्होंने बगैर पुछो कीता सरकार ने मना नहीं कीता, जिन्हों ने पूछा यदा मतलब उन्होंने शक सी यकीन नहीं सी उन्होंने सरकार ने फरमाया बई अगर ये इजाजत होंदी तो मैं औरत नूं हुक्म देंदा, जे जायज़ हुंदा औरत नूं हुक्म देंदा कि अपने खामद नूं करे। बई जबकि सहाबा कराम तो पूछ रहे भी सरकार असी तुहानूं करिए, ਇਹਦਾ जवाब सरकार ये फरमाउंदे कि भी अगर कभी जायज़ हो गया तो मैं तुहानूं इजाजत दूंगा तुसी कर लियो। उन्होंने कदों पूछा सी साहबा ने भी सरकार साडियां औरतां सानू सजदा करया करन? जे तो ये पूछते फिर सरकार ये फरमाते ना, ये मौलवियां नू समझ नहीं आई। दूसरी चीज़ सरकार का इनकार करने का मना करने का मतलब की सी कि वो जेड़े पुछने वाले सी वो बादशाह के हवाले नाल पुछ रहे हैं। माज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु सहाफ़ी किस्म के सहाबी आ और अफ्रीका की तरफ गए, रूम की तरफ गए तो उन्होंने आके यही हवाला दिता कि उत्थे लोग अपने बादशाह नूं सजदा करते हैं और सरकार एक ही वक्त नबी भी आ बादशाह भी आ। हुण अगर आप इजाजत देंदे उसका मतलब ये होना सी कि बादशाह नूं सजदा जायज़ है, सजदा ताज़ीम। तो अज जरदारी साहब भी कहते मैनूं सजदा करो, इन्हां तो पहलां बेनज़ीर भी कहती मैनूं सजदा करो, क्योंकि बादशाह के हवाले नाल पुछया और सरकार ने इजाजत फरमाई। सरकार बादशाह के हवाले की वजह तो मना कर रहे हैं, जिन्हों ने बगैर पुछो सजदा ताज़ीम किया उन्होंने आपनूं नबी समझ के सजदा किया तो आपने मना नहीं किया। रियाहीन दी हदीसां च देख लो और किन्नियां हदीसां मौजूद आ, हाशत बेहिश्त च किन्नियां हदीसां खाजगान ने दर्ज कीतियां कि सहाबा सरकार नूं सजदा ताज़ीम करदे सी। सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु तो रवायत मौजूद है कि आप सुबह सवेरे